चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एग्जाम्पल 2 इसमें हम करेंगे। ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड लाइन यल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इफ ए पॉइंट P lies on L, show that P is equidistant from A and B। तो यहाँ पर ये कहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक रेखा है एंड लाइन यल इज इट्स परपेंडिकुलर। ए बी पर जो है यल रेखा परपेंडिकुलर है और ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है, बाइसेक्ट करती है। इफ यदि ए पॉइंट P लाइज ऑन यल, यदि यल पर एक बिंदु P है तब हमें दिखाना है कि जो बिंदु P है वह A और B से समान दूरी पर है। तो पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे लाइन सेगमेंट AB। ये हमने बना लिया जो है AB, नाम दे देते हैं AB। और इस पर जो है लाइन यल परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी लाइन यल है और लाइन यल जो है ए बी को बाइसेक्ट करती है और यहाँ C पर, एट C पर, तब ये AC और ये BC ये दोनों इक्वल है। और यहाँ भी ये कहा है कि इसी लाइन यल पर एक बिंदु P है जो हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु P है वह A से और B से समान दूरी पर है, ये हमें शो करना है। तो इसको हम मिला देते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ हम लिखेंगे गिवन हमें दिया है कि जो लाइन यल है वह ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं यल परपेंडिकुलर टू ए बी, या हम इसे कह सकते हैं दैट इज ये जो PC है ये भी जो है AB पर लंब है, चूंकि जो PC है वह लाइन यल पर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज PC परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें गिवन है। तो जब भी यहाँ पर एक नियम होता है, जब भी किसी रेखा पर कोई लाइन जो है, कोई रेखा परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो एंगल बनते हैं दोनों तरफ वो 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टू शो, क्या हमें दिखाना है, दर्शाना है, बताना है, सिद्ध करना है। टू शो हमें दिखाना है कि ये जो P बिंदु है A से और B से बराबर दूरी पर, लिख सकते हैं PA बराबर PB, PA बराबर PB या PA इज इक्वल टू PB। ये हमें जो है टू शो करना है। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे प्रूफ। अब ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल यहाँ पे कर सकते हैं हम PCA या ACP, आप कैसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे करें ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ACP एंड यहाँ इन लिख देते हैं इन, ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो AC है वह BC के इक्वल है, चूँकि ये जो लाइन यल है यह AB को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम AC इज इक्वल टू BC
और रीजन में हम यहाँ लिख देंगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो C है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए ये दोनों बराबर है, तो AC इज इक्वल टू BC। इसके बाद ये जो एक एंगल हमारा इस ट्रायंगल में का है और इसमें का, ये दोनों भी इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। और यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि दोनों इक्वल हैं तो ईच 90 डिग्री। और यहाँ रीजन में यदि और भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि PC परपेंडिकुलर AB। PC जो है वह AB पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल जो हैं 90 डिग्री हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं गिवन, और ये हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है। अगले स्टेप में अब ये जो PC है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू PC और ये हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से आपको एक साइड मिल गई, यहाँ से आपको एक एंगल मिल गया और यहाँ से एक साइड, यानी कि दो साइड एक एंगल आपको मिल गया। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BCP by SAS congruence रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है, तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तब जो है ये जो PA है PB के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Therefore, PA is equal to PB और रीजन हम लिखेंगे बाय CPCT। तो अंत में हम लिख सकते हैं सो P is equidistant from A and B। इस प्रकार जो है बिंदु P जो है A और B से समान दूरी पर है, और ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड।